अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। देखने वाले तमाम दोस्तों को आपके अपने चैनल अफजल नॉलेज की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं तादाद का बयान। तादाद का बयान यानी नंबर स्टेटमेंट। इसके अंदर हम जानेंगे वाहिद और जमा के बारे में, यानी सिंगुलर प्लूरल के बारे में। इसके क़ायदे को हम जानेंगे, वाहिद से जमा बनाने के क़ायदे। दोस्तों, ये मैट्रिक, इंटर और ऑल एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि तादाद का बयान। तो हम कहें कि लड़का, मैंने एक लफ्ज़ लिखा लड़का, इससे एक लड़का मुराद है। इसी को अगर मैं लिख रहा हूँ लड़के, लड़के, तो इससे जो है एक से ज़्यादा लड़के मुराद हैं। लड़का यानी एक लड़का, और लड़के यानी एक से ज़्यादा लड़के। इसी को कहा जाता है वाहिद, और ये हो जाएगा आपका जमा। वाहिद और जमा यानी लड़का वाहिद हो गया यानी एक है, और जमा यानी लड़के एक से ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले है तादाद का बयान यानी नंबर। तादाद यानी नंबर का बयान। तादाद के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। तादाद के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। पहली किस्म जो है वो वाहिद है, जिसे इंग्लिश में सिंगुलर कहा जाता है, और दूसरा जो है वो जमा है, जिसे इंग्लिश में प्लूरल कहा जाता है। सिंगुलर और प्लूरल। कि वाहिद यानी सिंगुलर वह इसम है जिससे सिर्फ एक चीज़ समझी जाए, सिर्फ एक चीज़ समझी जाए। जैसे मिसाल के तौर पर किताब, मस्जिद, यानी एक मस्जिद एक किताब। वहीं अगर कहा जाए कि किताबें ख़रीदनी है, यानी बहुत सारी किताबें ख़रीदनी है। कुतुब लाना है, यानी बहुत सारा, असल होता है किताब की जमा कुतुब। कुतुब लाना है यानी बहुत सारा किताब जो है लाना है। तो कुतुब जो है जमा हो गया और किताब वाहिद हो गया। दूसरा है जमा यानी प्लूरल। वह इसमें जिससे एक से ज़्यादा चीज़ें समझी जाए, एक से ज़्यादा चीज़ समझी जाए। जैसे मसाजिद, मैंने कहा मस्जिद, मैंने कहा मस्जिद यानी एक मस्जिद, और इसी की जगह पर मैंने कहा मसाजिद यानी एक से ज़्यादा मसाजिद, एक से ज़्यादा मसाजिद। मैंने कहा मसाजिद यानी एक से ज़्यादा मसाजिद। मैंने कहा लड़के, मैंने कहा लड़का खेल रहा है, यानी एक लड़का खेल रहा है, और उसके बाद मैंने कहा लड़के खेल रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा लड़के खेल रहे हैं। तो लड़के जो है ये जमा है, मसाजिद ये जमा है। उसके बाद में अब हम जानेंगे वाहिद से जमा बनाने के क़ायदा, कि इसका क्या क़ायदा है, इसका क्या ग्रामर है, इसका क्या तरीका है, उसूल क्या है, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर में है कि जिस इसमें मुज़क्कर के आखिर में, जिस इसमें मुज़क्कर, मुज़क्कर यानी कि वो यानी पुलिंग हो, जिस इसमें मुज़क्कर यानी कि पुलिंग हो, पुलिंग के आखिर में, हिंदी में पुलिंग कहेंगे कि आखिर में अलिफ या हे, अलिफ या हे, कौन कौन, अलिफ या हे हो उसकी जमा बनाने के लिए आखिरी हर्फ को हटाकर याए मजहूल, इसको हम कहते हैं याए मजहूल, और इसको हम कहते हैं याए मारूफ। तो याए मजहूल लगा देने से, लगा दिया जाता है। फिर से पढ़ रहे हैं इसको कि जिस इसमें मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे हो उसके जमा बनाने के लिए आखिरी हर्फ को हटाकर ये याए मजहूल यानी ये लगा दिया जाता है। जैसे लड़का, लड़का, आप देख रहे हैं कि लड़का, लड़के में जो है अलिफ लगा हुआ है, तो इस अलिफ को हटाकर, इस अलिफ को हटा के हम लिखेंगे लड़के, यहाँ ये जोड़ दिए, ये हो गया लड़के यानी जमा हो गया। वैसे ही पैसा, पैसा यहाँ है लगा हुआ है, तो हे को हटा के या हम याए मजहूल जोड़ दिए, तो ये पैसे हो गया यानी जमा हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर कायदा है कि, दूसरा नंबर कायदा में है कि जिस इसमें मुअन्नस के आखिर में याए मारूफ, याए मारूफ हो उसकी जमा बनाने के लिए अलिफ और नून गुन्ना, अलिफ और नून गुन्ना जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम उस हर्फ को, उस लफ्ज़ को हम देखेंगे कि ये जमा, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर मुज़क्कर होगा तो उसके लिए मुज़क्कर का कायदा लगाएंगे, और मुअन्नस होगा तो मुअन्नस का कायदा लगाएंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिस इसमें मुअन्नस के आखिर में, मुअन्नस देखना है कि कौन सा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो मुज़क्कर के आखिर में
या मारूफ हो उसके जमा बनाने के लिए अलिफ और नून गुन्ना जोड़ दिया जाता है। जैसे बकरी से बकरी, यहाँ ये है, इसको हटाकर यहाँ हम बकरियाँ अलिफ और नून गुन्ना जोड़ दिया गया तो ये बकरिया हो गया, यानी वाहिद बकरी है और बकरिया जो है जमा हो गया। जैसे लड़के, लड़के से लड़कियाँ वगैरह। उसके बाद 3 नंबर में है कि जिस इसमें मुअन्नस के आखिर में या हो उसके जमा बनाने के लिए नून गुन्ना बढ़ा दिया जाता है। अलिफ ने सिर्फ नून गुन्ना, सिर्फ अलिफ को नहीं लिखना है, सिर्फ नून गुन्ना जो है बढ़ा दिया जाता है। जैसे चिड़िया से चिड़ियाँ, चिड़िया से चिड़ियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ वगैरह। उसके बाद 4 नंबर में है कि जिस इसमें मुअन्नस के आखिर में ते या टे, ते या टे हो, क्या करें कि जिस इसमें मुअन्नस के आखिर में ते या टे हो उसकी जमा बनाने के लिए ये और नून गुन्ना बढ़ा दिया जाता है। जैसे औरत से औरतें, औरत से औरतें, रात से रातें, रात से रातें। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये और नून गुना बढ़ाया गया है, इसमें भी ये और नून गुना बढ़ाया गया है, इसमें भी ये और नून गुना बढ़ा के बनाया गया है। तो बात से बातें और फिर रेल से रेलें। उसके बाद में नोट में है कि जब कोई इसमें हालत फ़ाइली या मफ़ऊली में फ़ेल मुतअद्दी के साथ हो, फ़ेल मुतअद्दी के साथ हो उसकी जमा वाव और नून गुन्ना लगाकर बनती है। जैसे औरतों ने कहा, औरतों ने कहा, लड़कियों ने घोड़ों को मारा। क्या कहा औरतों ने? तो लड़कियों ने घोड़ों को मारा। तो हम यह बात समझें कि हालत फ़ाइली और मफ़ऊली और फ़ेल मुतअद्दी ये है क्या, ये क्या चीज़ है? तो फ़ाइली उसे कहते हैं जो काम करता हो, यानी जो काम कर रहा है। जैसे अहमद ने अकरम को मारा। मैं एक जुमला लिखा, अहमद ने अकरम को मारा, अकरम को मारा। तो काम इसमें किसने किया? तो अहमद ने काम किया। तो ये फ़ाइली हो गया, यानी फ़ाइल हो गया। और काम किस पर किया गया? तो अकरम पर किया गया, तो अकरम मफ़ऊली हो गया। और ये मारा, यानी काम कौन हुआ? तो मारा गया, यानी अहमद ने अकरम को मारा। तो मारना ये काम हो गया, यानी फ़ेल हो गया। हालत फ़ाइली या मफ़ऊली में फ़ेल मुतअद्दी के साथ हो, फ़ेल मुतअद्दी उसे कहते हैं जिसमें फ़ाइल भी होगा, मफ़ऊल भी होगा और फ़ेल भी होगा, तीनों को मिलाने पर जुमला मुकम्मल होता हो। कि औरतों ने कहा, लड़कियों ने घोड़ों को मारा, लड़कियों ने घोड़ों को मारा। तो इसके अंदर जो है यहाँ वाव और नून गुना को जोड़ा गया है, फिर लड़कियों में भी जोड़ा गया है और घोड़ों में भी जोड़ा गया है। तो जब आप इमाला पढ़ेंगे, जब उर्दू के अंदर इमाला, इमला नहीं इमाला, इमाला, जब इमाला पढ़ेंगे तो उसके अंदर आवाज़ के बिना पे जो है जो वाहिद से जमा बनाया जाता है। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो जमा बनाया जाएगा लेकिन इस्तेमाल जो है वाहिद का ही होगा। जैसे कहने वाले ने कहा कि मेरे पोता को इनाम दिया गया, और दूसरा अल्फाज बोला, दूसरा जुमला कि मेरे पोते को इनाम दिया गया। तो उर्दू कवायद के मुताबिक जो है पहला जुमला जो है गलत है और दूसरा जुमला यानी मेरे पोते को इनाम दिया गया ये जो है सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जमा के जो है 4 किस्में हैं, जमा मुकस्सर, जमा सालिम, जमा मुकस्सर, जमाउल जमा, और इसमें जमा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, और जाते जाते वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को भी ऑन कर दें।